जिससे हम जिससे हम वाइब्रेट करते हैं, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो चेंज हो जाती है और हम हायर फ्रीक्वेंसी में एंटर हो जाते हैं। तो हम दूसरों की, हम अपनी फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी को कैसे डिटेक्ट करते हैं? मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लेन देन करते हैं, बहुत सारे मामलात हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? कोई बातों से। ओके। जी, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, बट वर्ड्स आर द इंडेक्स ऑफ द सोल। जैसे आपकी वाइब्रेशन होती है, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे आपकी बातें होती हैं। मैं आपसे एक बात करूं, एक बात करूं तो मुझे पता हो जाता है आप क्या क्या है, कहाँ से बात है, आप किस फ्रीक्वेंसी में है। आपको चेहरा को देखो तो आपका माइंड को पहचान हो जाती है। वो तो आपको हो जाती है ना सर, हम कैसे करें उसको, हम उसको वो आप कैसे कैसे करें? जानेंगे? आप नहीं जानेंगे जब तक मेरे जैसे नहीं होंगे, आप नहीं जान सकते। तो फिर जब तक आपके जैसे नहीं होंगे तो फिर हम मतलब प्रैक्टिस करें, मतलब मेडिटेशन। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अरे बाबा, अभी अभी शहनाई पकड़े तो बिस्मिल्लाह खान के जैसे थोड़ी बजाएंगे। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अभी अभी शहनाई पकड़े तो अभी अभी शहनाई पकड़े आप, हम्म, हम्म, परंतु बिस्मिल्लाह खान ने बचपन से पकड़े, जी तो उनका शहनाई कैसे होगा? तो मेरे जैसे बनने के लिए बहुत कुछ पकड़ना होगा। जी सर। चेहरा दिखते ही मालूम हो जाएगी, बात सुनते ही पहचान होगी, हो जाएगी। हाँ, ये अभ्यास की बात है बाबा। हमें भी बिस्मिल्लाह खान के जैसे बनना है, शहनाई पकड़ते हुए। जान को पकड़ते पकड़ते हमें बुद्धा भी के जैसे बनना है। बहुत कुछ करने का है बाबा। अभी मैं आपके जैसे मैं उर्दू में थोड़ी बात कर सकता हूँ। मैं तो दक्षिण का हूँ, जी। उर्दू तो समझना पड़ेगा मुझे। और आपकी लैंग्वेज तो हमें बिल्कुल ही नहीं आती, तो बहुत ही समझनी पड़ेगी। देखो ना, फिर ऐसा ही होता है। जी। आप तेलुगु कैसे समझेंगे? तेलुगु हम्म, असंभव है, नामुमकिन है आपके लिए। जी। तो ऐसे ही जो लोग ध्यान नहीं होते हैं, उनको लिए चेहरा पहचानना, जानकारी करना, वाइब्रेशन असंभव है। हम्म, परंतु जिंदगी है सब कुछ संभव करने के लिए। दिन के 24 घंटे है ना, अभ्यास के लिए, ध्यान के अभ्यास के लिए, तो करेंगे और क्या करेंगे, जी। जी। और सब कुछ हासिल करेंगे। सब कुछ सीखेंगे, उर्दू भी सीखेंगे, तेलुगु भी सीखेंगे, ध्यान भी सीखेंगे, शहनाई भी सीखेंगे। तो सर जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंचते, तब तक कोई कोई ऐसा मतलब हम फिर तकलीफ उठाते रहेंगे, या फिर हमें कोई मेरा मतलब है कि कोई टॉर्च लाइट है कि हम देखें, जैसे किसी को मिलके तबीयत बहुत खुल जाती है, किसी को मिलके बहुत बंद हो जाती है, किसी को मिलके बड़ी कंफ्यूजन सी होती है, इन अरे चीजों बाबा, को डिफरेंशिएट कर सकते? हर एक के पास एक इंट्यूशन होती है, जी। द इनर वॉइस, जी। जो हमेशा सच बताती है। हम्म, अपने इनर वॉइस को सुने हमेशा, हम्म, और उनको नहीं सुने। जी। ये औरों को सुनना बंद करना, हम्म, उसी से पूरा कंफ्यूजन हो जाएगी। जी। अपने दिल की बात को सुनना बाबा, हम्म, दिल के धड़कन को सुनना। हम्म, जैसे ही शैला अलवी जी से बात करते हो, मेरा दिल का धड़कन कैसा होगा, तो उसके मुताबिक हमें चलना है। जी सर। अपने हिसाब किताब रखते हुए चलना है, और उनके हिसाब किताब नहीं रहना। हम्म, ये औरों का इज्जत करेंगे तो वही तो तकलीफ में आ जाए थे। या। अपने आप की इज्जत कर रहे हैं। जी सर। यस बाबा। सर एक जो अमूमी तौर पे जब हम अपनी लोअर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, और जब हम हायर फ्रीक्वेंसी में आते हैं, तो हमारे लोअर फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे रिलेशंस या मामला जो हैं वो चेंज होते हैं। हमें बहुत सारे लोगों से, जैसे आप हर बार कहते हैं कि झेलना पड़ता है, वो आपकी जिंदगी से जाएंगे तो दूसरे जो है वो आएंगे। तो बाज़ औक़ात ये प्रोसेस ज़रा मुश्किल होता है, कहीं आपको वॉलंटरली खुदाफिज करना होता है लोगों को, तो थोड़ा सा बाज़ औक़ात वो मुश्किल प्रोसेस होता है। अरे बाबा, बहुत मुश्किलें आते हैं, जी। एक नहीं दो नहीं, लाख लाख मुश्किल आते हैं।
परंतु लाख मुश्किल चले भी जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है बाबा, जैसे आप ध्यान में आते हैं। नहीं तो जिंदगी बदलती नहीं जी। आपको जिंदगी में बदलाव चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अगर बिल्कुल चाहिए तो बिल्कुल ध्यान को अपनाना और ध्यान को बताना। जी। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगी आपके आसपास, आपके आसपास के लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, दिन दिन बढ़ोतरी होती जाएगी। ये तो सबका है, सबका अनुभव है एक ही, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द एजेस, everybody who has become spiritual has to undergo the same difficulties, pass through the same tests, family tests, social tests, cultural tests, financial tests. ये तो अग्नि परीक्षा है। नो पेन नो गेन बाबा। जी जी सर। ये तो you know everything but still you just ask me like that. नहीं 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 सर, मैं I really want to ask that. Maybe part of me is going through some process. तो मुझे बार बार जैसे आप प्रोसेस से गुजर रहे होते तो बार बार रीअश्योरेंस की जरूरत भी होती है ना। बार बार ऐसा लगता है जैसे कुछ फॉग आ रही है और तकलीफ हो रही है और क्या करें। तो आई थिंक आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। तो मैं आपसे इसलिए फिर से बार बार शायद पूछ रही हूँ एक बात। आई होप मैं आपको इरिटेट नहीं कर रही। हाँ बाबा, बार बार यही पूछना है, बार बार मुझे यही बताना है जी। बार बार यही सूरज को देखना है सुबह सुबह। जी सर। हर एक सुबह एक ही सूरज होता है जी। और हर सुबह हमें एक ही सूरज को देखना पड़ता है। हर एक सुबह एक ही बात को हमें दोहराना पड़ता है। क्या करें बाबा? जी। एक ही सूरज अपने पास है और एक ही सच्चाई अपने पास है। ध्यान की सच्चाई, अहिंसा की सच्चाई। किसी के ऊपर हमला नहीं हो सकता है और किसी का अपने ऊपर हमला नहीं हो सकता है। हम आजाद हैं, सभी को आजाद रखते हैं, किसी के ऊपर प्रहार नहीं करते हैं। हम आराम से जीते हैं और सबको आराम से जीने देते हैं। इसी का नाम है रूहानियत। नो इंटरफेरेंस विद अदर्स अफेयर्स एंड अदर्स कैन नेवर इंटरफेयर विद योर लाइफ। योर लाइफ इज योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन, अकॉर्डिंग टू योर इंटेंशन, अकॉर्डिंग टू योर चाहत। किसी से बात करना है, चाहते आप बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे बात। घर में बीबी भी होती है, हम बीबी से भी बात नहीं करेंगे। घर में पति भी होता है, फिर तो हम पति में बात नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे? घर में रहेंगे परंतु बात नहीं करेंगे। बात करें या ना करें अपने ऊपर निर्भर है। अपने को अच्छा लगता है तो बात करेंगे, अच्छा नहीं लगता तो बात नहीं करेंगे बाबा। हमला नहीं करेंगे उसके ऊपर, उंगली नहीं दिखाएंगे, पर बात तो नहीं करेंगे हम उनसे। मेरे सगा भाई, मैं उनसे बात नहीं किया। मैं मेरे बड़े भाई थे, मेरी बड़ी बहन है, घर के बाजू है, मुझे बचपन से पाला है, पोसा है। परंतु जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ, ओपिनियन अलग हो गए, तो मैं बोला चलो आपसे बात में बंद। आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूँ? मुझे शीला आदमी चाहिए, मेरा भाई नहीं चाहिए। देखो, मैं आपसे बात करने के लिए राजी हूँ सुबह सुबह जूम के, परंतु मेरे बहन के साथ बातें करने में मैं राजी नहीं हूँ। I won't speak to her. She used to come to my house to talk to my mom, my sister, but I never used to talk to my sister. Why? You tell me. Because I don't like it. She is my own sister. She has helped me in many ways when I was young. But रात गई तो बात गई। इस वक्त मुझे क्या कैसे करना है, क्या करना है, वो मेरे ऊपर निर्भर है। I won't talk to her. I can't talk to her because she is not interested in meditation.
My own sister, elder sister, she is not interested in meditation. She is interested in something else, which I am not interested. तो मेरे घर का आती है, मेरे माँ से बात करती रहती है, परंतु मैं उनसे बात नहीं करूंगा। वो ये रूम है तो मैं वो रूम में चले जाऊंगा। ऐसा ही होता है बाबा। हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, परंतु किसी के साथ भी नहीं रहेंगे अगर इच्छा नहीं हो तो। मुझे शैलाल भी चाहिए, मैं उनसे बात करूंगा घंटों भर, सालों भर, क्योंकि वो इज्जत करती है ध्यान की। जहां ध्यान की इज्जत नहीं होती, मैं कैसे बात करूं? असंभव है, नामुमकिन। सर एक लास्ट क्वेश्चन है बिफोर अदर ऑडियंस टेक ओवर, कि जब तक हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं, जो स्टेज आप कह रहे हैं, जब हम फ्रीक्वेंसीज पिक कर सकते हैं, समझ सकते हैं और बच सकते हैं उनसे, और हमको इस प्रोसेस से गुजरना है, बाज़ औक़ात हम ऐसे लोगों से कम अक्रॉस करते हैं जैसे जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं ना, जो सक कर लेते हैं हमारे अंदर से एनर्जी। अरे बाबा 99% ऐसे ही होते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। कुछ बहुत ज्यादा होते हैं सर, बहुत ज्यादा होता है। उनके साथ बात ही नहीं करना, उनका चेहरा भी नहीं देखना। जैसे वो चेहरा सामने आ जाता है, आंखें बंद कर लेना, आंखें खोलना नहीं उनके सामने, क्योंकि वो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं। जैसे आपको देखते हैं, उनकी आंखों में आंखें भी नहीं डालना, आंखें बंद कर लेना। बाप जैसे मुंह बंद करते हैं, वैसे आंखें भी बंद करना। मेरे सिस्टर को मैं देखता ही नहीं, मैं आंखें बंद कर लेता हूं। मैं ध्यान नहीं करता हूं, तो आंखें तो बंद कर लेता हूं। मैं उनको देखना भी नहीं चाहता हूं। माय ओन सिस्टर बाबा, माय ओन एल्डर सिस्टर, जिनका मैं बहुत इज्जत करता हूं, बचपन से उन्होंने पाला पोसा है, मुझसे 10 साल बड़ी है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको देखूं। मैं क्यों देखूं? You don't even have to see anybody. You have to close your eyes in front of them. You have to close your mouth in front of them, Baba. You must be an expert in closing your eyes, and must be expert in closing your mouth. If you are not an expert, then you are in trouble. Your energy gets lost. Don't lose your energy. Don't talk to others. Don't think about others. Don't see others. आंखें बंद कर लेना बाबा, उनको देखना भी नहीं। पति हो पत्नी हो, देखना भी नहीं। Got it. Yes बाबा। Thank you. ये घर घर की कहानी है बाबा, घर घर की कहानी है। मेरे घर में आपके घर में कोई अंतर नहीं है। ये तो घर घर की कहानी है। जी सर, कहानी तो घर घर की यही है। हाँ बाबा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अब हम पीएमसी पाकिस्तान के लिए आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे सून, आपसे टाइम लेकर। और एक बार लोगो दिखाओ। 8 मिनट्स। अच्छा, एक मिनट। Hi Pari. Hi. Good morning, everyone. क्या हो रहा है बाबा? Just looking very good. our friends. Very good लोगा बाबा। Yes sir. Suggested by Shailaji sir. Shailaji idea. Absolutely marvelous.
Suggested by me and made by Manoj. The joy of dancing. Yes. And the serenity of meditation. Yes. In the pyramid. In the pyramid, you are right. Yes. क्या बात है, क्या बात है. This is my dream come true, yeah, Baba. Shaila ji, you are my dream come true. Oh, thank you, sir. Thank you. Namaste, Abidali bhai. Namaste, ma'am. नमस्ते. क्या हो रहा है? आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं हैदराबाद. हैदराबाद. अच्छा, आप दिख रहे नहीं? एक मिनट सर. यस यस यस, आप दिख रहे. हम सब पाकिस्तान में मिल रहे हैं. हाँ वही, इसीलिए आप भाग के आ गए. मैं आप ठीक है? हाँ या मैम आपका इतना वो जबरदस्त, आपकी कौन सी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम करती हैं? अब आपको हमारी लैंग्वेज में भी हमारे साथ भी करना होगा. श्योर करेंगे. थैंक यू. थैंक यू. डेफिनेटली. friends, Swarnamala Patri ma'am is Patriji wife, so she's also here with us. हाय आबिद. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सबको. वालेकुम सलाम. नमस्ते. कैसी हैं आप? फाइन. जबरदस्त. आबिदली जी, गाना हो जाए फला. गाना? अच्छा, शुरू होते ही ठीक धुन हो है. जाए. ठीक है सर, गुम होते हैं. मैं कुछ फीलिंग्स के साथ बैठा हूँ. एक एक्सपीरियंस चल रहा है आजकल, तो देखता हूँ उसको किसी चीज से कनेक्ट करने की. और बारिश भी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी. जबरदस्त मौसम. हो सजना बरखा बहार आए, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाए. ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई. ओ सजना तुमको पुकारे मोरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मोरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी अग्नि में जले मोरा जियरा. हो सजना
बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। क्या सॉन्ग है बाबा। सर बड़े मजे की बारिश शुरू हो गई है अभी अभी, यानी सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट, बहुत मजा आ रहा है। आपका संदेशा दीजिए अबिर अली जी। सर पहले तो मुझे आपसे एक शेयर करनी थी चीज, और जो कि मुझे कल से थोड़ा सता रही है, रात से ही। ये वीक थोड़ा मेडिटेशन करते हुए थोड़ा टफ रहा, बैठा नहीं जा रहा मुझसे। और कल रात फिर मैंने एक दो दिन मिस भी किया बीच में। हम्म, कल रात जैसे मैं बैठा तो एकदम से बैठने के बाद इनफैक्ट मेरे भांजे आए हुए रहने के लिए, तो वो इसने एक ने पूछा कि आप आजकल मेडिटेट नहीं कर रहे, तो मैंने कहा हाँ नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा चलो बैठता हूँ, तो जब मैं बैठा तो शुरू में तो थोड़ी देर के लिए इतना मुझे अच्छा लगा, वही वो होम वाली फीलिंग, एंड आई फेल्ट सो सेफ। इतनी मुझे सेफ्टी मिली उस मोमेंट के अंदर। लेकिन थोड़ी देर के बाद ना, जब मैं मेडिटेशन में आगे बढ़ा, मैंने 55 मिनट्स का अलार्म वो टाइमर लगाया हुआ था। हम सर बॉडी में इतना पेन, बैक में, ओ माय गॉड, अभी भी मैं फील कर पा रहा हूँ उसको। आई कुड नॉट सिट, मेरी सांस बहुत शैलो, सांस बहुत शैलो थी। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस आता रहता है। लेकिन बॉडी बैक में इतना पेन, एज इफ पता नहीं नॉट्स, बहुत नॉट्स बन रही थी बैक के अंदर। बहुत कोशिश की बैठने की, बट आफ्टर 43 मिनट्स आई वाज टोटली डन, और मुझसे मजीद नहीं बैठा जा रहा था। तो मैंने खत्म किया उसके बाद। सो बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस रहा कल का। देखो बाबा, बैठना कोई आसान बात नहीं है। बैठना बहुत मुश्किल बात है। हम लोग करते हैं अरे बैठना तो है, तो कितना मुश्किल बात है। देखो, ऑल बॉडी पेन्स विल बी देयर, आपको झेलना पड़ेगा, आंखें नहीं खोलनी है, फिर भी बैठना पड़ेगा। अरे बाबा 1000 साल बैठना पड़ेगा आपको, एक नहीं 2 दिन, 1 घंटा नहीं 2 घंटे नहीं, 1000 साल। उसको कहते हैं ध्यान। बैठना कोई आसान बात नहीं है। अपने आप में रहना कोई आसान बात नहीं है, ये सबसे ऊंची बात है। ये सबकी बस की बात भी नहीं है, थोड़े लोग चुने हुए हैं, बस उन्हीं की बस की बात है ये। हर एक आदमी की बस की बात नहीं है बाबा। ये मोतियों की बात है, पत्थरों की बात नहीं है। बैठना है। ठीक है सर। सो बस सर मुझे बस एक चीज थोड़ी सी सताती है, वो ये कि मतलब ये रूटीन काफी फ्रीक्वेंटली ये वाली एक फीलिंग आती है। और ऐसा पता नहीं, ऐसा वही वाली बात जो मैं आपसे लास्ट वीक भी कह रहा था कि मतलब एक ब्लॉक है, एक बहुत ऐसा महसूस होता है कि देयर इज अ ब्लॉक जो कि अरे बाबा, पार नहीं हो रहा है। हम जो जिंदगी जिए हैं, इतने मांस मांस खाए हैं, तो उसका असर तो होगा ही। हम थोड़े कसूरवार हैं क्या? कितने कितने पापी हैं हम, कितने मांस मांस को मारे हैं, कोई अंदाजा है क्या? फिर सबका सफाई धुलाई तो होना चाहिए, शुद्ध तो होना ही चाहिए आपको। कितना मैला था कपड़ा। अच्छा। अरे कपड़ा कितना मैला है बाबा, तो कितना धुलाई सफाई सफाई होना चाहिए। मर्जी आपकी,
धुलाई सफाई चाहते नहीं चाहते हैं, मर्जी आपकी। शुद्ध होना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, मर्जी आपकी। अरे कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल दो तो उसका कैसा होता है, उसका उथल पुथल होती है वॉशिंग मशीन में, फिर वो साफ निकलता है। तो अपने शरीर में भी उथल पुथल होती है, हमें साफ करना ही है। पिछले किए हुए कर्मों का सफाई करना ही है बाबा। हर एक इंसान के साथ यही बात है। जब हम मांस खाते हैं तो मजे से खाते हैं, परंतु उसको जब देना पड़ता है, समय आ जाता है तो रोते हुए देते हैं। आबिद अली साहब, मैं क्या कहूं अभी? जी सर, जी सर। मैं आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अभी बताइए मुझे। नहीं, आप मजीद कुछ नहीं कह सकते, मैं समझ रहा हूँ। ये अबीदे की बात नहीं, हर एक इंसान की बात है, जो कुछ भी नाम हो। अबीद अली जी, मेरे पास एक मास्टर है इधर नेल्लोर में, मुजीब है उसका नाम, आप उनका कहानी सुनिए। अब जरा ये मुजीब जी। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। मैं 2006 में मेडिटेशन कर रहा हूँ। आने के बाद मैं मेडिटेशन करने से हमारे घर में सब जने मुझे देखो हंसने का, इन्हें क्या आंखों ऐसा बंद कर ले को बैठ ले को कर को। बाद में 1 साल के बाद आपको हमारा बीबी भी आ गया। एक दिन उन्हीं बोला मैं बैठ को देख तुम कैसा ही कर को, तो चुप चुप कब देखे तो भी आंखों बंद कर ले को बैठ को ना कर को, उन्हें भी बैठा। फर्स्ट टाइम बैठने से उनको सुपर एक्सपीरियंस जब बोला था वो मेडिटेशन तो ये तो बहुत अच्छा है करके, वो दिन से हमारा फैमिली पूरा प्योर वेजिटेरियन से मेडिटेटर्स है। और आपको मैं 1 साल के बाद मैं शुरू करी सब जगह जाको बोलने का। फर्स्ट मैं जाको वो वेजिटेरियन के बारे में और मेडिटेशन के बारे में बताने श्रोता को, वो सब लोग पूछने का तू मुसलमान है, तू कैसा मेडिटेशन बोलते है, तुम कैसा शाकाहार के बारे में बोलते हैं करके वो लोग पूछने का मुझे। उसमें क्या है, मुसलमान है तो वेजिटेरियन रहना नहीं है, नहीं क्या है, क्या करो पूछे था। सही है कर को। अब मूवमेंट कैसा आ गया तो सब जने वेजिटेरियन बन रहा है इधर। वो लोग क्या बोलते हैं, मुजीब भाई कैसा खा रहा है वो ऐसा हम ही खाएंगे, वो हेल्थी फूड है करके वो लोग बोलते हैं। अब ऐसा चालू हो गया। अब हमारा छोटा बेटा है तो उन्हें प्रेगनेंसी टाइम से फुल मेडिटेशन करता पैदा हुआ। और आप हम रिश्तेदार बहुत जने अब मेडिटेशन करने वाला है। तो बहुत जने में वो लोगों में फर्क बदल हो गए वो लोग वेजिटेरियन को। आप कितने लोगों को ध्यान सिखाए? हजारों सर। बताओ। मैं जाको बहुत स्कूलों में बच्चों को वो ध्यान से बिठाता है, सब जने ध्यान करते हैं। बहुत टीचर्स बदल गए। अब वो टीचर हम बुला रहे हैं, आओ हमको मेडिटेशन बोलो, उसके बारे में बोलो, हम सब जने मेडिटेशन करेंगे करको। ये बीच में एक टीचर का हस्बैंड को कोरोना आ गया। वो टीचर ने वो कोरोना हॉस्पिटल में उनका हस्बैंड को एक दिन को 3 घंटे 4 घंटे वो कोरोना हॉस्पिटल में मेडिटेशन कराया। उनके साथ वहाँ रहने का सब भी कोरोना पेशेंट को भी ध्यान में बिठाया था। लास्ट को डॉक्टर नर्स सब जने वो मैडम जाको वो हॉस्पिटल पूरा मेडिटेट बन गया। वो मैडम बाहर आने के बाद मुझे आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, तुम वो क्रिटिकल टाइम में मुझे क्या भी याद नहीं, एक मेडिटेशन याद आ गया। वही मैं भी करी हूँ, मेरा हस्बैंड से भी करा दी हूँ, सब भी अच्छा ही करूँ बोला था। थैंक यू मुजीब जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
ये है मुजीब भाई। अमेजिंग स्टोरी सर, अमेजिंग। सर एक सवाल, सॉरी मैं आप आबिद से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल बस इनके जब अच्छा, हमारे जो बहुत सारे मुसलमान लोग हैं उनका कहना ये है, उनका ख्याल ये है कि जी जानवर हमारी सर्विस के लिए पैदा हुए हैं और इसलिए हमें उन्हें खाना चाहिए है, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है कि आज़म भी प्राइमरीली वेजिटेरियन थे, बहुत कम वो खाया करते थे अगर गोश्त खाते थे, बट समहाउ ये तो इतना मिसकॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि जी हमको हमारी फार्म एनिमल्स हमारी सर्विस के लिए हैं और हमें उन्हें खाना चाहिए, विच आई बिलीव इज काइंड ऑफ नॉनसेंस। ये बिल्कुल गलत है बाबा। अब हम किसी से बहस नहीं करते हैं। बहस क्यों करते हैं? अरे इंसान को भी खाइए, उसमें क्या है, परंतु जो मुर्दा पड़ा हुआ है उसको खाइए, उसको मारकर मत खाइए। कोई जानवर मुर्दा पड़ी हुई है तो उसको खाइए आप, उसका जान लेकर क्यों खाते हैं आप? जो कोई भी जानवर मुर्दा हो गए तो उसको खाइए आप, कोई पाप नहीं है, पाप तो नहीं है, परंतु जिंदा है उसको मारकर खाएंगे तो ये पाप है, और पाप के कर्म का फल तो मिलेगा, खूब मिलेगा। जितना पाप किए हैं उतना ही कर्म का उसका फल मिलेगा। बाप मर्जी आपकी, हम आपसे बहस नहीं कर सकते हैं, हम आपसे बहस नहीं करेंगे बाबा, हम सिर्फ बात बताएंगे, मर्जी आपकी। आप जान में नहीं आएंगे तो हमें क्या तकलीफ है? आप जान में आएंगे तो हमें खुशी मिलती है, पर नहीं आएंगे तो हमें तकलीफ नहीं है। मेरे भाई नहीं आया ध्यान में तो मेरे तकलीफ नहीं है, वो मांस खाए तो मुझे क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे भाई खाया, मेरा सगा भाई मांस खाया तो मुझे क्या तकलीफ है? मैं बहस नहीं करूंगा बाबा, बात बताकर छुप जाऊंगा मैं। वो भी बात आप पूछ रहे तो मैं बताऊंगा, अगर आप नहीं पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा मैं। परंतु पूछने वाले बहुत हैं, 99% हैं सच्चाई को जानने वाले, इच्छा रखने वाले, तो उन्हीं के पास हम जाते हैं और बात बताते हैं, और 99% में 90% तो मान जाते हैं, शाकाहारी बन जाते हैं और जिंदगी में सुकून पाते हैं, और जन जन का कल्याण हो रहा है बाबा। वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई फर्क नहीं, ये मजहबी बात नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ये खाने की बात है, क्या खाने क्या ना खावें, ये बात करने की बात है, क्या बातें करें क्या बात ना करें, ये सोचने की बात है, क्या सोचे क्या ना सोचे, ये मजहब की बात नहीं है, ये मजहब की बातें मेरे पास नहीं रहना, मेरे पास कोई मजहब नहीं है। मैं मजहब से मुक्त हो गया हूं बाबा। ये ईटिंग स्पीकिंग और थिंकिंग की बात है, व्हाट टू ईट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू थिंक, which is basic for every human being. Eating, speaking, thinking, basic for everybody. What to eat, how to speak, what to think, that is the topic. अब मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन, हमें क्या मतलब है? अब मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, कहीं भी जाइए, पर जो खाना है वही खाना है, जैसे बात करना है वही बात करना है, जैसे सोचना है वैसे सोचते हैं बाबा। सबका भला सोचो आप, हर जानवर का, जीव जंतु का भला सोचो आप। अगर वो जानवर आपके लिए है तो आप भी जानवर के लिए है,
आपको भी करोना काटना चाहिए, परेशान क्यों होते हैं फिर? आपको भी बैक्टीरिया खाना है, आप भी बैक्टीरिया की खाने हैं। What to eat, what to speak, what to think, these are the topics in spirituality. How to think, how to eat, how to speak. That's what I teach. Those people who want to learn. Those people who don't want to learn, like my brother and my sister, I don't care. I don't waste my energies thinking about such people. Yes, proceed. Manoj. Thank you, Shala ji. Thank you very much. Yes. Yes, Aisha ji, please unmute. Yes. Yes, ma'am. We can't hear you. Can you hear me now? Yes. Yes, Baba. Okay. Hey, sir. Good morning. Nice to see you again in the session. Yes. Okay. Here I would like to share my 1 month journey. And before meditation, I thought it's a very big and tough task. तो मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगी. आफ्टर मेडिटेशन मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस या हेक्टिक फील होता था. बट आफ्टर ज्वाइनिंग दिस सेशन I learned many different things like what is meditation and what are the benefits of the meditation and what are the actually true posture for meditation. And बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैंने इस मेडिटेशन के 1 मंथ की जर्नी से ओवरकम की हैं और आई एम वेरी हैप्पी. लाइक एक जो बिग चेंज आया है मेरे लाइफ में ये है कि मैं अब जो हाइपर कंडीशन होती है उसमें बिल्कुल काम रिलैक्स रहती हूँ. एंड सेकंड चेंज ये है कि मैं मतलब किसी बात पे अब ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती. लाइक बिफोर मेडिटेशन मुझे ये होता था कि जो भी कोई बात कर रहा है ना तो मुझे उसे रिस्पॉन्स देना है. बट नाउ मैं बिल्कुल नहीं देती. अब मैं अपनी एनर्जी सेव करती हूँ. अनवांटेड थॉट्स को भी से नो कहती हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी वो चेंजेस जो आ रही है मेडिटेशन से उनको फिर मैं काउंट करके राइट करके रख लेती हूँ कि ये चेंज आ रही है और उसको मैंने मेंटेन रखना है. तो मेरा दिल था कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं. एंड थैंक यू सो मच सर पात्री जी फॉर शेयरिंग अस विद अस योर वर्ड्स ऑफ विजडम. एंड स्पेशल थैंक्स टू सर मनोज फॉर योर काइंड बिहेवियर थ्रू द फॉर 1 मंथ. एंड मेरे पास एक चीज है जो मैं यहाँ कुछ लाइंस हैं मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि जितने भी फेलोज आए हैं उन्होंने बताया कि नेगेटिव पीपल्स के साथ रहना मुश्किल होता है या ऐसी सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए वगैरह वगैरह. तो मैंने इस मेडिटेशन में खुद की वैल्यू को ज्यादा रिकॉग्नाइज किया है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप को ज्यादा वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और अपने आप को देने के बाद आप दूसरों को ऑटोमेटिकली देने लग जाते हैं. ये है कि किसी के गलत बात पे रिस्पॉन्स कम शो करते हैं बट रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जाती है. मेरे में ये चीज आई है. तो इधर कुछ लाइंस हैं वो मैं सबके लिए लास्ट सेशन क्योंकि आज सर का लास्ट सेशन है हमारे साथ तो मैं शेयर करूंगी. तू अपनी खूबियां ढूंढ खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना. अगर रखना है कदम तो आगे रख पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना. सपने देखने हैं तो ऊंचे देख नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना. तुम अपने अंदर जुनून की चिंगारी भटका जलने के लिए लोग हैं ना. मोहब्बत करनी है तो खुद से कर नफरत करने के लिए लोग हैं ना. तो अरे क्या बात है बाबा. ये मेरा मैसेज है ऑल फेलोज के लिए बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. सो मैंने ये लाइंस बोलनी थी आज. मैडम जी एब्सोल्युटली मार्वेलस लाइंस. थैंक यू सो मच सर. If you want to. Yes sir. If you want to define yourself, there are so many people. Yes. But if you want to appreciate, you are the only person to appreciate. So you appreciate yourself. Yes sir. Because meditation में मैंने सीखा है कि gratitude matter करता है. So हमें हर वक्त gratitude show करना चाहिए, अपनी blessings को count करना चाहिए.
तो ये दो चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं इन पे आजकल बहुत ज्यादा अमल कर रही हूँ। छोटी छोटी चीजों पे ब्लेसिंग्स मतलब ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। लाइक जैसे सर ने कहा था, ग्लास ऑफ वाटर के लिए से थैंक यू, एंड किसी को बुलाना है तो बड़े प्यार से बुलाना है, और सुबह उठते साथ ही आपने बताया था कि अपनी हर चीज को, ब्लेसिंग को काउंट करना है, उसके लिए शुक्र करना है। तो ये सारी चीजें। मैडम जी, इन स्पिरिचुअलिटी स्मॉल थिंग्स आर ग्रेट, ग्रेट थिंग्स आर स्मॉल। यस सर। किसी की मौत होती है तो बहुत छोटी सी बात है। यस यस किसी से अच्छा बात करना, ये बड़ी से बड़ी बात होती है। एग्जैक्टली। यस सर। Small things becomes great, and great things become small in यस सर spirituality. एग्जैक्टली। एक साल कंप्लीट होने के बाद मैं लास्ट डेट ऑफ दिसंबर को सारी फ्रेंड्स एंड फेलोज एंड कॉलीग को ग्रेटिट्यूड मैसेज सेंड करती हूँ। इट्स माय हैबिट। तो वो आफ्टर 1 ईयर होता था, बट नाउ मैंने अब डेली रूटीन में इस चीज को ऐड कर लिया है। Where are you speaking from, ma'am? फ्रॉम पाकिस्तान, सिटी टोबा टैक्सी। कहाँ? फ्रॉम पाकिस्तान, Yes. सिटी टोबा टैक्सी। अच्छा बाबा। यस। शहर का नाम तो नहीं मालूम हमें। ओके। Thank you very much. सर आप पता चल गया। यस, वेलकम सर। Otherwise, what do you do? What do you do? I'm a teacher. You are a teacher. अच्छा। साइंस टीचर। यस। अब मैं एक स्कूल में योगा भी करवाती हूँ। अरे वाह उस्ताद। लाइक मेडिटेशन। यस। पूरा पाकिस्तान को हम आपके जैसे देखना चाहते हैं। श्योर सर, मेरा भी दिल है। पूरा दुनिया को। ओके, इंशाल्लाह देखेंगे। अब तो मुझे यकीन हो रहा है कि सब कुछ ठीक होगा दुनिया में। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जब एक इंसान थॉट्स लाना शुरू करता है तो आई थिंक सो दूसरे लोगों को हमारी पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफर होती हैं ऑटोमेटिकली। क्योंकि हम मोस्टली हम उसी पर्सन से इंस्पायर होते हैं जो सॉफ्ट स्पीकिंग होता है, काइंड हार्ट होता है। तो क्यों ना हम खुद बन जाएं, तो अगला बंदा हमें देख के एक थर्ड पर्सन सीख जाएगा, तो ऐसे एक चेन चलना स्टार्ट हो जाएगी। एक बदला तो दो बदल जाएंगे, दो बदल तो चार बदल जाएंगे। जी, ऐसे एक चेन चलना स्टार्ट। पहले आपने खुद को ठीक करना है। मैडम जी, एब्सोल्युटली मार्वेलस। थैंक यू। टू सी यू, टू लिसन टू यू। जी सर आजकल मैं रीडिंग्स पे बहुत फोकस कर रही हूँ। लाइक द सीक्रेट बुक पढ़ रही हूँ, और एक पेज 2 पेज जितना मुझे टाइम मिले। नाइट टाइम मैंने 3 to 4 पेजेस रीड करके सोने होते हैं। लास्ट ईयर मैंने पढ़ी थी हु विल क्राई व्हेन यू डाई, और इस बुक ने बहुत चेंज लाया है मेरी पर्सनैलिटी में। आई लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दैट बुक। एंड उसके अलावा जो सर शेयर करते रहते हैं, मैं उनको भी रीड आउट करती हूँ। बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। रीडिंग बेस्ट है। Books are God gifted. My goodness, my goodness. Yes. I have read more than 100,000 books, madam. जी sir, you told me. In my 40 years. 40 and keep on reading books. Good. मैं भी जरूर ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। Thank you very much, बाबा। नमस्कार। My pleasure sir. आपका चरण वंदन। सर सॉरी, इसका मतलब का नहीं मुझे पता। चरण वंदन करना। Yes. I bow down to your feet. Okay. अच्छा। सही। Yes. Thank you. Once again, thank you, Sir Manoj, for this session. I really enjoyed 41 days. Thank you very much. Yes. Yes, Manoj. Amarali ji. Yes, please unmute. Hello, sir. A very good morning. This is Amar Ali from Pakistan, and I'm from Hyderabad. अच्छा बाबा। Sir, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक बाबा। Sir, very nice to listen to you, and amazing things you discussed in the session. Sir, I have a question. जो हमेशा से मुझे जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की विद सर मनोज, वो जो क्वेश्चन है वो मुझे हमेशा माइंड में रहता है कि हाउ इज इट
possible. I know there are so many changes when you do meditation, magical changes. I want to know the relationship between we breathe, we attentively breathe, like we put our attentions on breathing, and the changes happening in our life. I just want to know the logical relationship between these two. मैडम पहले तो मैं आपको देख रहा हूँ नहीं, अब थोड़ा वीडियो दिखाइए ना। सर उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे 1 मिनट दे बस। अच्छा ठीक है। When you are observing your breathing, your mind becomes empty. When your mind becomes empty, you draw in cosmic energy. When you draw cosmic energy, that cosmic energy floods your physical body and gives all the changes in the physical body. It cleans all the physical body. So this is the process. Let me repeat again. When you are with your breath, the mind becomes empty. When the mind becomes empty, huge amounts of cosmic energy get flooded into your body. When your cosmic energy floods your body, it cleans all your body of all your past karmas, past effects of the past karmas. So you become pure. आप पाक बन जाते हैं, आप नेक बन जाते हैं. So this is the process. When you don't observe the breathing, the mind does not become empty. When the mind does not become empty, you don't get cosmic energy. When you don't get the cosmic energy, your past karmas are not cleared. So this is the process, Baba. Very, very simple. Very, very great. जैसा आप खाना खाते हैं तो पेट भरती है, नहीं खाएंगे तो नहीं भरती है, बहुत भूख मिट जाती है. जैसे ही आप खाते हैं पेट भर जाती है तो भूख मिट जाती है, नहीं खाएंगे तो पेट नहीं भरती है, तो भूख नहीं मिटती है. वैसे unless you observe your breathing, the mind will not become empty. And unless the mind becomes empty, you don't get cosmic energy. And unless you get cosmic energy, your past karmas are never cleansed. Thank you very much, Baba. सर आई वांट टू नो अगेन वन थिंग. मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि जिस तरीके से मेडिटेशन करने से मैजिकली लाइफ चेंज होती है और मैजिकली चीजें जो है ना वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं. लोग आपके साथ में अच्छे हो रहे हैं, आप उनके साथ में अच्छे हो रहे हो, नहीं आप उनके साथ में अच्छे हो रहे हो तो समझ आता है क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं. लोग आपके साथ में अच्छे हो रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग सो मच इन मतलब इन गुड वे. और प्रोफेशन है तो वो अच्छा हो रहा है, ईटिंग है तो वो अच्छी हो रही है. एवरीथिंग लाइक खुद ब खुद पाथ पे आ जाते हैं. सो ये किस तरीके से होता है? मुझे तो मतलब मैं इसको देख के हमेशा हैरान होती हूँ. मैडम जी, there is no magic in the world. There is only logic in the world. Yes. Everything is spiritual logic. आप अच्छे काम करते हैं तो अच्छा अंजाम मिलेगा आपको, बुरा काम करेंगे तो बुरा अंजाम मिलेगा आपको. You are doing good things, so you will attract all good things in your life. There is no magic there. There is only law of attraction. There is a great logic working there, science working there. Everything is science. Yes. As you think, so it becomes. All magic is only logic, spiritual logic. आप जैसे सोचेंगे, जैसे बात करेंगे वैसा ही होगा बाबा. The world depends upon you, how you treat them. The world the same way the world treats you. But I am very happy that you have noted that everything changes magically. Yeah, sir, I'm experiencing things magically, but I'm finding logic in them every single day. So that logic always bothers me, that what is actual connection, you know. As you live your magic, you will understand the logic in due course. अब जट मांगनी पटशादी तो नहीं होगी. You will understand the logic, शादी होगी. जब मांगनी हो गई तो मैजिक मिल गया. मैजिक मिलते मिलते आपको लॉजिक भी मिल जाएगी बाबा. Yeah, sir, I'm finding that logic desperately, of course. बस समय की बात है, बस उतनी ही बात है. और सब्र के लिए सर मनोज ने
जो है वो मैं 8 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी, और आई एम सिटिंग 1 आवर. सो इट्स अ बिग पेशेंस ऑफ कोर्स कि किस तरीके से जो है ना वो हमने इन्हीं 41 डेज में, जो कि अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, किस तरीके से हमने अपने आप को, अपने माइंड को टर्न किया है. इट्स अमेजिंग. मैडम जी, जब रात ढल जाती है, सुबह होता है, तो सूरज तो नहीं आता है, परंतु सूरज की प्रकाश मिलती है पहला, फिर धीरे धीरे सूरज आ जाता है. तो सूरज आने में देरी लगती है, परंतु सूरज की प्रकाश तुरंत ही आ जाता है. वैसे ही मैजिक मिलता है, फिर बाद में लॉजिक मिलती है. यस सर, आई एम कीपिंग पेशेंस जब भी लॉजिक मिले. लेकिन सर मैं डेस्परेटली फाइंड करना चाह रही हूँ कि एक्चुअली सिर्फ एक ब्रीथ पर ध्यान देने से किस तरीके से जिंदगी बदल रही है. बदल रही तो वो तो चाहिए ना, बस और क्या चाहिए. लॉजिक चाहिए सर, लॉजिक फाइनली चाहिए. और 40 दिन लगेंगे आपको, और 40 दिन लगेंगे. और उसके लिए मैं फाइनली जो है ना वो रेडी भी हूँ, और मैंने एनरोल भी कर दिया. लेट्स सी. ऑफ कोर्स मैं अपना नेक्स्ट एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करूंगी. मुझे जैसे चीजें लॉजिकली कनेक्ट होंगी, आई विल शेयर इट विद यू एंड अदर पीपल टू. बिकॉज मैं बहुत ज्यादा मतलब डीप थिंकर हूँ. मैं हमेशा थिंक करती हूँ, चीजों को लॉजिकली देखती हूँ, और मुझे इसीलिए चीजों में मतलब ये डेस्परेशन होती है कि हाउ is it 4? I need to know, is it 2 + 2 4 or 1 + 3 4, or something like this. Madam ji, when you have understood the magic, you have become a yogi. But when you have understood the logic, you have become a master. आपको मास्टर बनना है, आप तो मास्टर बनेंगे इंशाल्लाह. और 40 दिन में आप बनेंगे, देखो आप. Hope so sir, inshallah wal aziz. Yeah, I'll be desperately and eagerly waiting for that moment when I connect how frequencies change, and I want to actually feel every single moment, how frequencies change, how vibes come, how vibes go, how things changes, something like this. You will be the grandest spiritual scientist possible on the earth planet, Mama, because your search is like that. So can you repeat that again? You will be the grandest spiritual scientist of the whole world. Oh, seriously? Because your questions are like that. Very, very quality questions. Thank you. I need your prayers. I need your support. You saw the magic, now you want to see the logic. It's a very, very great thing to do. Yes, sir. I know. Without logic, there is nothing. But we feel things initially magically, because we don't know logic. But what I believe is nothing in this world, in this entire universe, is without logic. Absolutely so. There is logic. Everywhere there is logic. Yeah, sir. I'm a psychotherapist and I can't, incline my patient towards magic. I always incline them towards logic. So I also want to know what actually happened. So what is the logic behind it? Even every single moment, every single behavior, every single thought, feeling, I just always desperately find the logic behind it. Madam ji, you are just a replica of myself. The same thing I had in my earlier days. I want to see the logic of everything. So I read and read and read and read and read. You also have to read and read and read and read. Sure, all the logic is there in the books. Yes, sir, no doubt. You can't understand the logic. No doubt, sir, no doubt. Books are the logical things, and we, while reading books, I know we can't absorb whole of the book. We just absorb two or three things in a single book, but that's fine. That's enough. You are absolutely marvelous, Baba. मैं क्या बोलूं अभी आपके बारे में? Thank you, sir. Thank you for coming on the Zoom. Thanks for joining us, sir. Thanks for being in interaction with us, and thanks for clearing our minds for many things. And of course, we'll be in connection with you. We'll interact with you, and we'll share our experiences. Of course, I never, ever experienced meditation, but when I started it, I felt that, oh, there is some magic in it. So I started finding logic in it. So on finding logic, I found that things are, of course, connecting day by day. So I need to keep patient because changes occur over time, not overnight. I know.
So I need to be patient for that. And you are very, very patient. Alhamdulillah for now. Because मैं बैठ भी नहीं पाती थी, 5 मिनट भी नहीं, सर मनोज ने 1 घंटा बिठा दिया. So this is amazing thing. Yes. Thank you, Baba. Thank you so much, sir. Nice speaking with you, and inshallah we'll interact you again. Yes, yes, yes. Stay very blessed, sir. Yes. क्या Thanks, बात sir. है, क्या बात है. Yes. Yes, Ikra, please unmute. अस्सलाम वालेकुम आप सबको. वालेकुम. सर, ये 1 महीने का छोटा सा कोर्स था, लेकिन बहुत मैजिकल, बहुत ग्रेट, अच्छा एक्सपीरियंस रहा. और मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत सारी चीज़ें फील की. मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम वो चीज़ें भी देख लेते हैं जो हम खुली आंखों से नहीं देख पाते. लाइक कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम एक दूसरी ही दुनिया में चले जाते हैं और हमारा कनेक्शन है हमारे क्रिएटर के साथ, जैसे जैसे वो स्ट्रांग होता चला जाता है तो वाकई में हम एक यूनिक, एक अलग, एक स्ट्रांग फील कर रहे होते हैं. एक अलग ही एनर्जी हमारे पास आ रही होती है और हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे होते हैं. और इसके अलावा मुझे इस बात का एहसास भी हुआ कि जस्ट बाय फोकसिंग ऑन माय ब्रेथ आई कैन अचीव मोर. मतलब सिर्फ एक सांस के ऊपर तवज्जो देने से अगर मैं इतना कुछ कर सकती हूँ तो ये एक बहुत बड़ा राज मेरे सामने खुला है. और मैंने इस पूरी जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए. जैसे कभी मैंने आसमान को देखा, कभी मैंने खुद को अकेला देखा बैठा हुआ, और मैंने देखा कि पानी, पहाड़, हवाएं सब कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही है मेरे साथ, लेकिन मैं ही उनकी कम्युनिकेशन को नहीं समझ पा रही. और मैंने इसमें सितारे भी देखे. मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें कभी कभी लगता है कि हम अकेले हैं, मगर हम अकेले नहीं होते. हर वक्त एक इनविजिबल फोर्स, एक कुव्वत, एक ताकत, एक एनर्जी हमारे आसपास होती है जो हमें हर वक्त थामे हुए है. और वो हमारा रब ही है जो मुख्तलिफ, जो डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे सामने होता है, हमारे आसपास होता है. लेकिन हम इतना ज्यादा एक्सटर्नली खोए हुए होते हैं कि हमें इस चीज को फाइंड आउट करने में देर लगा देते हैं. मैडम जी आप दिख रहे नहीं, हमें क्या करें? सर मेरे आसपास बहुत जो है एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. Your words are absolutely marvelous. और सर इसके अलावा मैंने काफी इसमें बहुत सारी, मतलब मुझे बहुत अमेजिंग ये बात लगी कि कभी मैंने इस तरह से इमेजिन भी नहीं किया था. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हम एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं, क्या वो हमारी इमेजिनेशन होती है? जैसे अगर इमेजिनेशन होता है तो आपको तसल्ली नहीं मिलती. आप रसगुल्ला को इमेजिन करो कि आपकी भूख मिटेगी क्या? नहीं. अरे मुंह में रखेंगे तभी तो भूख मिटेगी ना. हाँ. तो अगर ध्यान को में आपको तसल्ली मिल रही है भीतर से, तो ये इमेजिनेशन कैसे होगा? बिल्कुल सही. ये तो हकीकत है, तो सच्चाई जब है. तभी तो आपको तसल्ली मिल रही है. आपकी पुकार, आपकी आत्मा की पुकार आपको समझ आ रहा है? जी. हर एक आत्मा की पुकार है या ध्यान. अगर आप आत्मा हैं तो आत्मा की पुकार है ध्यान. अगर आपके पास पेट है तो पेट की पुकार है भूख. हर एक पेट का एक ही पुकार है, भूख 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 भूख. दो पेटों में अंतर नहीं है. जहां पेट होता है वहां भूख होता है, जहां आत्मा होता है वहां ध्यान की पुकार होती है, ध्यान की तड़प होती है. ये इमेजिनेशन नहीं है, ये तो सच्चाई है. अच्छा. भूख इज नॉट इमेजिनेशन, भूख इज सच्चाई. Yes. और आत्मा की तड़प जो है ध्यान के लिए, ये इमेजिनेशन नहीं, ये तो सच्चाई है. जी. ऑल पेट आर सेम, ऑल भूख इज सेम, ऑल आत्मा आर सेम, ऑल आत्मा की तड़प इज सेम.
Yes. Thank you very much, Baba. You are Sir, absolutely marvelous. सर इसके अलावा एक चीज Please. कि मुझे ना एक जुमला बार बार रात को मैं सोऊं या उठूं या जब भी एक जुमला मेरे सामने बार बार आता है कि I am divinely guided and protected at all times. You are absolutely right, Baba. We are all protected. We are all protected by the whole universe. We are all led towards greater fulfillment all the time. Everybody is taken care of. But you are required to take care of other animals and birds and fish. Just as Khuda is taking care of you, you have to become a Khuda for everybody else. Yeah. Which you are not doing. That is the whole problem. You are massacring animals, birds and fish. You are not living like a god. You have to live like a god. If you want to be one with the God, if you have to live like a God, then there is only one way of living like a God. No killing of animals, fish and bird for your food. No, they are not your food at all. If you think they are your food, you are also food for them. Yes, sir. If you are killing other animals, then you should be ready to be killed by them. आपके तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मरते वक्त। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपको भी खुशी से मरना चाहिए। आप खुशी से मार रहे हैं तो खुशी से भी मरना चाहिए आपको। You must behave like a God. To become one with the God. The God is same for everybody. Now you have to replicate that Godhood within yourself, in your own life. There is only one way of replication. You cannot kill animals, birds and fish for your food, for your sport. They are your friends. You can't kill your friends without paying for them. बस इतना ही बात है इसमें मुश्किल की क्या बात है? अरे बैंगन खाओ, आलू खाओ, मटर खाओ, चिकन मटन कैसे खाएंगे आप? और आपके लिए इस धरती में 10,000 लोग हैं जो कुछ भी नहीं खाते हैं, ना आलू खाते हैं, ना टमाटर खाते हैं, और जिंदा है, खूब डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। 10,000 लोग हैं जो कुछ भी नहीं खाते हैं, ना जानवर को खाते हैं, ना पेड़ पौधे को खाते हैं। There are 10,000 people on this earth planet right now who don't eat anything, who live are happy. So why are you eating them? क्या हो रहा है आपसे? Why are you not living like a God? You want God, but you don't want to become God to others. Very, very funny. You want God to be with you, but you don't want you yourself to be like a God to others. It's very, very funny. Not acceptable. If you want God to be with you, you must be like a God to others. You want to be devil to others and you want God to be with you? Very, very funny. In PSSM, we behave like gods to everybody. We become like gods to every being, every bird, every animal, every fish. We are like gods to them, protecting them, taking care of them, thinking of their welfare. We behave like gods. That is PSSM, Pyramid Spiritual Society movement. Yes, Manoj sir. Thank you, sir. Thank you, Ikra.
Yes. Is Asma Sanji? Yes, please unmute. नमस्कार. Please unmute, ma'am. Very good morning. Namaskar. आपको देखते ही दिल खुश हो जाती है बाबा. हमारा दिल भी बहुत प्रसन्न होता है आपको जब देखते हैं, बहुत खुश होते हैं देख के. and it's such a blessing sometimes, like it's such an amazing journey and such an amazing experience कि at times I wonder कि अल्लाह ताला कैसे रास्ते निकालता है, like plan करता है, and it's just unbelievable. What I've learned in this journey, I've learned so many things, and one of the things that I would like to share is cut off fake people for real reasons, not real people for fake reasons. So, like it's just beautiful. And आपकी ये बात जो है, ये intuition को अपनी जो है, हर एक में अल्लाह ताला ने ये intuition दी होती है. And कुछ लोगों की like it's जरा ज़्यादा होती है, develop में भी ज्ञान से या कुछ इस सिलसिले से. So one can read people also कि वो आपको feeling आ जाती है उस तरीके से. और I think over the years, और अभी तो हमारी journey शुरू हुई है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो हमको बहुत कुछ सीखना है आपसे, मनोज सर से, और बहुत आगे इंशाल्लाह जर्नी में आते जाएंगे लोग और हम लोग सीखते जाएंगे. बस I just want to show my gratitude, how grateful I am to God, and कि आप जैसे लोगों से मिले और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है और जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. एंड हीलिंग प्रोसेस जो है, it's taking its own course. जैसे earlier also मैंने आपसे शेयर किया था कि मुझे sciatica की थी प्रॉब्लम, and there was no way that I could even think कि मैं 2 मिनट से ज़्यादा फ्लोर पे बैठ सकूं. But for 1 hour, I'm meditating for 1 hour, and with my legs crossed, it is like a miracle for me. And I'm so grateful. Thank you so much. And I hope कि अब आगे भी आपसे interaction रहेगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. अभी तो हमारी journey has just begun. We are nothing, like मैं कुछ भी नहीं हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना है आगे. It's just I think a kindergarten है अभी जिस level पे मैं हूँ. So thank you so much. I'm so grateful, Patri ji. I'm so grateful to Manoj sir, and और आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, because इतना कुछ आपके इतनी इंस्पिरेशनल ऑरा है आपका कि मतलब जब आपको देखते ही हैं तो मतलब वही देखना इज हमारे लिए जो है, इट्स लाइक इट्स वेरी इंस्पिरेशनल कि देयर सो मच ऑफ पीस आपके ऑरा में. इतना वो पीस है, इतनी नूर जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, जिसको नूर, लाइट, यू आर सराउंडेड विद दैट. और लाइक यू नो बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं, आप बात करते हैं हमसे, हमें इतनी कुछ सीखने को मिलता है. और आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि हमारी जर्नी में अल्लाह ताला आपको लेके आए हैं, और मनोज सर को भी लेके आए हैं, आपको लेके आए हैं, और इतने लाइक माइंडेड लोगों को लेके आए हैं. सो दिस इज जस्ट अमेजिंग. लाइक और कुछ इस चीज की मुझे समझ नहीं आती कि कैसे आपका ट्रैक चेंज करता है खुदा, और कैसे आपको लाइक यू नो गाइड करता है. इट्स जस्ट अमेजिंग. इट्स एन अमेजिंग जर्नी, एंड थैंक यू वेरी मच. आई एम सो ग्रेटफुल. आई एम truly grateful. God bless you, and God bless everyone, every single human on this earth. Thank you. God is always blessing. You don't have to request for blessings. Thank you very much. Requesting God for blessings is redundant. जी.
God is always blessing. Only thing we are not receiving them. Yeah. We are not aware of them. Gee, we are learning now. We are learning. That's what I said. It's just a kindergarten level मेरे लिए. मुझे तो बहुत कुछ सीखना है अभी. मुझे तो like, you know, it's just the journey has just begun. Thank you so much. A 1,000-mile journey begins with the first step, madam. Thank you. But I'm very happy you have begun. That is the greatest news. Thank you so much. A good beginning makes for a good end. Thank you. Thank you very much. आप नीचे बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखते हैं. Thank you so much. I'm very happy. It makes me so happy. Yeah, I'm sitting on the floor and like, I can sit for 1 hour with my legs crossed. It's like a miracle for me, actually. Thank you so much. Thank you. God bless you. Ha, 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 ha. Thank you, ma'am. Madam, we are all gods. We bless each other all the time. I bless you and you bless me always. When I see you, I receive your blessings. The moment I see you, I receive your blessings. I don't have to ask for blessings. Thank you. We are all gods. Equal gods. Thank you. To see God, we have to just open the eyes and see, oh, God is there in front of you. Yeah. God is everywhere. You can virtually... When you close your eyes, God is there. When you open your eyes, God is there. Yeah. Everywhere there is God. And everywhere there is blessing. आप किस तरफ भी देखो, blessing मिलता ही है. It runs in the blood. The love. Yes, Baba. We don't have to ask for blessings. No, we don't ask for blessings. Every breath, with every like moment, God is there. Like, it's amazing. I agree. Only God is there. La ilaha illallah. Yeah. Thank you, Manoj ji. Yes, thank you, sir. Thank you, Asma ji. Yes. Thank you so much. Thanks. Yes, Wajiha Khan ji. Good morning. Yes, Baba. This is my first session with meditation, though I have been associated with Reiki since 2009. लेकिन जो मजा और जो सुकून पीस मुझे मेडिटेशन के थ्रू मिला वो मुझे रेकी के थ्रू एज सच नहीं मिला. मैंने अपने लास्ट सेशन में भी आपके साथ जब डिस्कशन में बताया था कि आई हैड बीन शियाटिका पेशेंट सिंस 90s, लेकिन मैंने हर तरह की मेडिसिन हर तरह के वो ले लिया, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था. बट जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की है, इट्स बिन 1 month, और अब मैं बहुत आराम से जो है, जैसे भी आसमा जी ने भी कहा कि फर्श पे बैठना इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी, कि मैं नहीं कर सकती थी. मैं जस्ट एक स्पेसिफिक एंगल होता था जिस पे मैं लेट सकती थी या मैं खड़े रह सकती थी, इसका बैठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था. लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की है, मेरे बहुत सारे इश्यूज जैसे ये शियाटिका का ठीक हुआ, उसके अलावा जो स्पिरिचुअली मुझे स्ट्रेंथ मिली वो मुझे इट्स अमेजिंग थिंग आई हैव फेल्ट. और अभी तो फर्स्ट मंथ ही था मेरा, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मनोज मास्टर मनोज के मैं अब नेक्स्ट को भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगी. तो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या मिलता है. इसमें से अनमोल मोती और भी हैं बहुत सारे, अभी तो बिल्कुल हमने चुनना शुरू किए हैं. मैडम जी, after crossing all Reikis and all other things, finally you come to Anapanasati. Finally you come to your own breath. That is the final destination. Until you reach your final destination, there will be so many destinations, but you cross all the things and come to the final destination. For everybody, final destination is Anapanasati. Final destination is the breath. Right. Yes. Your breath is your guru. Your breath is your refuge. Your breath is your savior. Your breath is your answer for all your questions. Nothing else is your answer. True. So after crossing all other things, you finally come to breath. When you come to breath, you are a master. You become a master for the whole world. You teach the whole world.
When you come to Anapanasati, it is like Mount Everest. You have climbed the Mount Everest. There's no peak greater than Mount Everest. But when you have not crossed Mount Everest, there are so many other peaks. But still, you have to cross Mount Everest. So you go to Mount Everest. So there are so many methods are there. Reiki is there. So many things are there. Prayer is there. Mantra jap is there. So many things are there. But finally, you come to Anapanasati. That is the Mount Everest. When you climb the Mount Everest, there is no other mount greater than that on the Earth planet. तो धरती में सबसे बढ़िया बात है आनापानसति। अगर आप आनापानसति पर पहुंच चुके हैं तो आप धरती को अपने मुट्ठी में डाल चुके हैं। You have conquered the Earth planet. When you climb the Mount Everest, it means you have conquered the Earth planet. Your purpose on the Earth is over. It's just the beginning. Let's see आगे क्या मिलता है। आगे वही होने वाला जो आप आज तक हुआ है, बस an extension of it. Welcome to this great world of PSSM, Baba. Really great. An amazing world. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Yes, Saista Bukhari ji, please unmute. Yes. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर कैसे हैं आप? मैं कैसे हूँ आप ही बताइए देखकर। सर आप जैसे अस्मा जी ने कहा कि आपको देखते ही ना एक पॉजिटिव। आप थोड़ा माइक में बात करिए। माइक में बात करिए। सर जैसे अस्मा जी ने कहा कि आपका ऑरा जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना पॉजिटिव है कि आपको देखते ही ना जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हम में ट्रांसफर होने लगती है और इस तरह से बहुत ही अच्छा फील होता है आपको देख के। हाथ जोड़कर नमस्कार करूंगा बस, और क्या कहूंगा। जी सर। और सर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया जो मैं बोलना चाहती थी, तो अब मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि मैं खुद को जो है ना वो बहुत ज्यादा लकी समझती हूँ, क्योंकि इतने लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, कोई और भी आ सकता था मेरी जगह या फिर मैं नहीं भी आ सकती थी, लेकिन मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं इस जर्नी में आई। वो जो एक होता है ना कि जो चीज इंसान के अंदर होती है वो मिल ही जाती है कहीं ना कहीं, तो मैं बस यही कहूंगी कि मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि इसमें आई। जो चीजें मैंने पहले कभी पढ़ी थी एज अ साइकोलॉजिस्ट, कहीं किसी को पढ़ाया था मैंने मेडिटेशन के बारे में, मेडिटेशन की टेक्निक्स के बारे में, तो वो जो कुछ मैंने पढ़ाया था वो मैंने इधर आके वो सारी चीजें जो है वो फील की हैं कि इसके बारे में कि चेंज आता कैसे है, रियल हीलिंग होती कैसे है और स्पिरिचुअलिटी रियल में है क्या, तो वो चीज़ जो है वो मैंने इधर आके एक्सपीरियंस की है। तो इस हवाले से मैं खुद को जो है वो लकी समझती हूँ। और बाकी जितने लोगों ने जो कुछ भी बोला मैं सबके साथ एग्री करती हूँ, वो सारा चेंज बिल्कुल आया है और सब ने जो है वो एक साथ ही फील किया है इस चेंज को। और बस मैं खुद को लकी समझती हूँ, अगर मैं इधर ना आती तो शायद ये एक्सपीरियंस मुझे ना होता। मैडम जी जब आप चाहते हैं तो आपकी चाह चप्पल पढ़ कर मिल जाती है आपको। जी सर बिल्कुल। आप घर में बैठे हैं फिर आपकी चप्पल फाड़ चुके और आपको जो मिलना है मिल जाएगी। जी घर से बाहर नहीं जाना। जी सर। घर में ही सब कुछ पाना। जी सर। आंखें बंद करेंगे, सांसों के साथ रहेंगे, सब कुछ पालेंगे, कहीं और नहीं भागना। जी सर। घर में रहना, बस आंखें बंद करना, मुंह बंद करना, सांसों के साथ रहना। बिल्कुल सर। सब कुछ चप्पल फाड़ कर मिल जाएगी आपको। जी सर। और सर बस दुनिया आपके पास आ जाएगी। जी सर बिल्कुल। और सर मैं बात है। जी सर। सबसे बड़ी बात है। यस बाबा। जी। और सर बस यही कि मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं इस तरह से आई और आपसे बात करने का मौका मिला, इस तरह से आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपको देखते ही ना बस जो फीलिंग्स होती हैं, जो इंसान को फील हो रहा होता है, वो फीलिंग्स वर्ड्स में बताई ही नहीं जा सकती। वो जो फीलिंग्स है, वो जो एहसास है, वो बयान नहीं किए जा सकते। अरे आपको तो मिलना चाहता हूँ मैं। जी सर मोस्ट वेलकम, आप आए पाकिस्तान। जान हाजिर है। जी सर।
सर मैं वो इंशाल्लाह सपना हम देख रहा हूँ आएंगे। जब मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। जी सर इंशाल्लाह हम भी आएंगे इंडिया। हाँ बाबा, हाँ। जी सर। मनोज सर, हमें वीसा चाहिए। Sir, yes, sir, definitely, sir. We all together go. Yes. 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 Thank you, ma'am. Thank you very much. Yes. जी सर, थैंक यू। Yes. Yes. Shaila ji, would you like to share anything from your end? मैं तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड अब शेयर कर सकती हूँ। I'm always confused with. I thought someone is calling me. Shall I? Yes. And You would like to share anything? Yes, I'm happy with the session, and I'm getting so much energy with Patarji's discussions and everything. Especially, I got a point today from the start of the discussion that just ignore and just close your eyes if you are getting any negative energy or any negative thing from the others. So just close your mouth and close your eyes. So that's the best part I got today, and I'm already working on that. But now I'll continue with this because we get energy from the surroundings, and usually, not usually, but oftenly it's negative as well. If you are doing something good, so you आपको मिलते हैं ऐसे लोग जो आपको थोड़ा पीछे हटाना चाहते हैं या पीछे करना चाहते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा सा पतंजलि की जो बात थी ये मुझे मेरे दिल को लगी है। लाइक वो उन्होंने एग्जांपल दी कि उनके भाई उनके बहन वो नहीं मिलते क्योंकि वो उनको नहीं ही रिस्पेक्ट देम बट उनको मिलते नहीं है। इस तरह मिलते हैं लेकिन इस तरह उनको उनकी एनर्जी या उनकी बात को बॉदर नहीं करते, वो उधर हट जाते उस जगह से कि वो ऐसी कोई एनर्जी उनको ना मिले। तो ये बेस्ट पार्ट था। और सेकेंडली अगेन मैं भी सो ब्लेस्ड के इस सेशन में हूँ और सर मनोज की भी जो पॉजिटिव अप्रोच है, जो उनका सुकून पसंद तबीयत है उनकी, तो आई रियली अप्रिशिएट। क्योंकि कभी भी उनसे कुछ डिस्कस किया तो वो पॉजिटिव ही आता है कि जी इट हैपेंस, डोंट वरी। तो वो एक आपके अंदर एक बहुत ज्यादा आपको बूस्ट करती है चीज। तो सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड। और ये पतंजलि वाला सेशन में अपना अलार्म सेट किया होता है सुबह उठ के जल्दी से बैठ जाऊं आके कि मैं ये वाला मेरा सेशन मिस ना हो जाए। लास्ट वीक नहीं हो सका था, मैं ट्रेवल कर रही थी, तो लेकिन वो इतनी हैबिट हो गई है मेडिटेशन की कि इवन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मैंने 10-15 मिनट्स के सेशन किए बैठे बैठे कि मेरी मेडिटेशन ना रह जाए। तो ये एक चीज़ है जो मुझे मिली है यहाँ से। तो थैंक यू सर मनोज एंड थैंक यू सर पतंजलि। यस बाबा, थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Yes, Shaila Alvi ji. Thank you very much. I'm only in the awe of the audience और उनके experiences और उनकी wisdom. It's just so heartening. और thank you Manoj. सर आपका तो मैं इतनी शुक्रिया अदा कर सकती because it's too much. You were just, I'm full of gratitude. हम आपसे मैं साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं। हमारे नजर में और एक बंदा है, स्वामी जी आइए इधर, मास्टर जिलानी। आप इनका सुनिए जो मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जिलानी है। मैं 18 ईयर्स से मेडिटेशन करता है। आपको उसका डाउट है तो मुझे मेडिटेशन आके मैं मेडिटेशन स्टार्ट करा तो मैं मेडिटेशन स्टार्ट करा मेरे लाइफ में। अल्लाह के लिए धुना था 6th क्लास से। क्या है इस दुनिया। मुझे बैठ कर मेडिटेशन करते समय तो एक मैसेज आया था, मोहम्मद रसूल क्या किए
उनको नमाज नहीं कौन सिखाए, उन्होंने कैसा मेडिटेशन करे, नहीं तो कैसा दिन में खाए खाने का क्वेश्चन आया था। तब मुझे आंसर एक मिला था, जो हीरा हिल्स गए थे, हाँ मेडिटेशन करे थे। जब भी उन्होंने पूरा वो अल्लाह का ही पूरा नूर लिए थे, वही मुझे मैसेज आया था, आप ही वही रास्ते में चलो, आपको पूरा मिलेगा, आपको बोले। एक ही मैसेज है पूरा मुसलमान को, जो मोहम्मद रसूल किए थे उनके रास्ते में चलेंगे, जो उन्होंने करे थे पूरा एनर्जी लेने के लिए अल्लाह से, वही रास्ता हमें भी जाना था। उनके तरह हमें अल्लाह को देखना चाहे तो उनके तरह हमें बनना है। जब उनके रास्ते पे चले तो वो मजहब की बात है, दुनिया शांति से रहने के लिए, इसलिए वो टाइम में वो वक्त में वहाँ है सो इंसान को दिखाए सो रास्ता हो, उनको तब पढ़े ही नहीं था। वो अरब कंट्रीज में वो लोग नहीं समझते, उनको कितना बोलना था उतना बोले थे। अब तो पूरा वेज फूड भी मिलेगा, नॉन वेज खाने का जरूरत भी नहीं था, नॉन वेज छोड़ दिया, आराम से छोड़ दिया, क्योंकि उस वो टाइम को वो अरब कंट्रीज में कुछ भी नहीं था, उधर पिकने के लिए क्या भी नहीं था, बालू था खाली, पूरा फूड के वास्ते जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले हैं। अब तो खुशी की बात है, हम खाने के लिए बहुत कुछ है, अब तो जानवर को आराम से छोड़ डाले। अब एक बात क्या है, जब बॉडी था, दिल है, ज्ञान है, आत्मा है, चार को भी फूड होना। जिसम ये शरीर जीने के लिए फूड खाती है, वैसा ही दिल खुशी कहने वास्ते गाना, पूरा ब्यूटीफुल नेचर पूरा आना था, वैसा ही हमारा ज्ञान को भी, बुद्धि भी आना था, पूरा बुक्स पूरा ये सब लेते हैं। वैसा ही हमारा आत्मा को भी वो कॉस्मिक एनर्जी कंपलसरी। जब हम वेजिटेरियन से बनते हैं तभी ये पूरा कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी को हील करेगा। तब तक पूरा जब नहीं आप फूड नहीं बदलाए तो ये ध्यान का पूरा आप स्वाद नहीं ले सकते। आप सूरज को देखना चाहते तो कंप्लीटली वेजिटेरियन बनना है, बनाना है, पूरा दुनिया को बनाना है। तो पूछना चाहे तो पूछो, मैं बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सारे जितने भी अंबिया पहले आए हैं, अगर हम उनकी हिस्ट्री देखें तो वो सारे मेडिटेशन करते थे। हज़रत मूसा भी मेडिटेशन करते थे, हज़रत ईसा भी, हज़रत इब्राहिम भी, आसम भी, तो ये सब के सब मेडिटेशन करते थे। और उसके बाद उनको जो वही मिली, तूर पे जो गए और सारा कुछ जो भी है वो मेडिटेशन के थ्रू उनको मिला। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उस वक्त जो लोग जिनकी समझ थी, उसको नमाज भी मेडिटेशन है, लेकिन अगर उसको समझें तो एंड इट इज़ वेरी सिंपल। और ये बात कि दूसरे जानदार को खाना जो है मार के, इट्स नॉट अ गुड एनर्जी। तो हर वो चीज़ जो खुद ब खुद उग रही है वो हमारे लिए हो सकती है। मैं एक किताब आई थिंक मनोज ने हमारे साथ शेयर की थी, सेलेस्टीन प्रोफेसी, उसके अंदर भी ये लिखा है कि आपने जो खाना है वो उन प्लांट्स को भी अपनी एनर्जी दें, पहले अपनी मोहब्बत की एनर्जी दें और फिर वो आपको एनर्जी देंगे और फिर वो खाना खाएंगे तो बड़ा हाई एनर्जी फूड होगा और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होगी आपकी। तो आई कम्प्लीटली अग्री के एंड आई होप कि अब बहुत जल्द पाकिस्तान में जो है बहुत सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, बिकॉज यहाँ पे सारे जो खाने पीने की जगह हैं वो नॉन वेज है मोस्टली। सिर्फ वेज में हमें फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं या अनियन रिंग्स जो है। बट आई होप दैट हम सब कंबाइंड एफर्ट करके
इस को बढ़ाएंगे कि हम वेजिटेरियन प्लेसेस रखें। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने अपने घर में एक दावत की थी और मैंने रिस्क लिया था। मेरे जो मेहमान थे वो तो नॉन वेज थे, लेकिन मैंने टोटल वेजिटेरियन मेन्यू रखा था। बहुत ग्रेट मैम। एंड एवरीबडी लव्ड इट, तो इट वाज रियली नाइस। या थैंक यू। पूरा दुनिया को खुशी देखना चाहते हैं आप, इसलिए पूरा ये दिन को, ये ध्यान को हर एक को भी पहुंचना है, हर एक को भी वेजिटेरियन बनाना है। वही हमारे खानदान को है सो काम हमें ही करना है। जब तक अब तक आप कुछ दिन हम सीखे हैं, जो हम मजहब से हम कुछ भी हम अब जो मोहम्मद रसूल का पूरा ये है ना एम, वो हमें पूरा करना है। जो वो रोज थोड़ा ही बताया था ये दुनिया को, अब सब कुछ ध्यान से हम पूरा दुनिया को ये ईमान जैसे दीन का रास्ता पूरा खुला करके दिखाना है। अब पूरा दुनिया सीखेगी जरूर, क्योंकि तो अब हर एक को भी अंडरस्टैंड करते हैं, हर एक मेडिटेशन बोल के हर एक भी करना बोल के चाहते हैं। अब जस्ट हम उनको सिखाना ही है जाके, ये तरीका है बोले तो उन्होंने जब स्टार्ट करेंगे ना 40 डेज में उन्हें मालूम हो जाएगा हम क्या खाना है, क्या बात करना है, क्या सुनना है। यही हमारे हम जो सुनते हैं वो हमारे बाहर को हमारे निकलता है। जो हम खाते हैं वही दुनिया को हमें भी देते हैं। जब हम शांति अहिंसा से वेज फूड से है हम पीसफुल से हम लेके हम भरते हैं कि पूरा पेट, वही हम देते हैं दुनिया को। थैंक यू मैडम सबको। आप उधर आके आप कितना स्ट्रॉन्ग से आप निकलेंगे कि पाकिस्तान पूरा वेजिटेरियन होना। हर एक लोग ये ध्यान से उनका दीन का रास्ता पूरा खुला होना है, पूरा उन सीखना है, मैं वो चाहता है। थैंक यू। थैंक यू। अरे वाह, अच्छे दिन आगे। जी सर, सबका अच्छे दिन आगे। कैसे लगा आबिद अली जी? अबिड अनम्यूट। जी जी हो गया अनम्यूट। हाँ जी सर जी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और आपस की बात है कि जी बिल्कुल मेरा ख्याल है जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब मेरे बैक ऑफ द हेड चल रहा था। और आज पूरा का पूरा सेशन उसी पे हुआ। मेरा ख्याल है इट्स सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा सा डाइट को ट्वीक करने की जरूरत है। लेट्स सी कैसा जाता है ये। तो करते हैं। छोटी सी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है बाबा। The greatest thing to understand is food. It's not छोटी सी बात, that is ultimate बात। वो सुधर गई तो सब कुछ सुधर गई। ध्यान को भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे बातें करें, कैसे सोचें, कैसे खावें, अगर मालूम हो गए तो ध्यान की आवश्यकता है ही नहीं। ध्यान की आवश्यकता इसलिए है कि हम नहीं जानते हैं क्या खाए, कैसे बात करें, कैसे सोचिए, इसलिए ध्यान की आवश्यकता होती है। पर अगर आप जानते हैं तो क्या खाएं, कैसे बातें करें, कैसे सोचिए, तो ध्यान की आवश्यकता तो है ही नहीं। What to think, how to think, what to speak, how to speak, what to eat, how to eat is very important. Only 3 things: eating, speaking, and thinking. That's all. You don't have to do meditation at all, Baba. But when you don't know about eating and speaking and thinking, then you have to do meditation. You have to make your mind empty to receive new knowledge.
Unless you make your mind empty, you can't receive new knowledge. But when you have knowledge, you don't have to make your mind empty. What is knowledge? Knowledge means knowing what to eat, what to speak, what to think, how to eat, how to speak, how to think. This is knowledge. इसके अलावा knowledge क्या होती है? कुछ भी नहीं. Knowledge speaks about what to think, how to think, what to speak, how to speak, what to eat, how to eat. इतना खाएंगे क्या? जलेबी अच्छा है जलेबी, परंतु इतना खाएंगे क्या हम? थोड़ा खाएंगे बाबा, ज्यादा खाएंगे नहीं हम. ज्यादा बातें करेंगे क्या? नहीं, थोड़ा बात करेंगे. ज्यादा सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे, थोड़ा सोचेंगे. हम हर चीज ज्यादा ही करते हैं, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा बकबक करते हैं, तो ज्यादा ही बीमारी आ गई, ज्यादा ही दुख आ गई. क्योंकि हम ज्यादा खाते हैं, ज्यादा सोचते हैं, तो ज्यादा बीमारी आ गई. अरे कम सोचो, कम खाओ, तो कम बीमारी आ गई, कम दुख आ गई, गम कम हो गए. इतना कुछ क्यों करते हैं आप? इतना कुछ क्यों खाते हैं? दिन भर रात खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं. अरे वाह, गजब के लोग हैं बाबा. खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, बकबक करते रहते हैं, जैसे कुछ जानते हैं. कुछ भी नहीं जानते, फिर भी बकबक करते रहते हैं. कुछ भी मालूम नहीं, फिर भी सोचते रहते हैं. वो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों नहीं हुआ है. बिन कारण सोचते रहते हैं, बिन कारण खाते रहते हैं, बिन कारण कोई बकबक करते रहते हैं बाबा. अरे क्या है, दुनिया ऐसा ही है. नरक, नरक बन गई. It has become hell for everybody because of overeating, because of over speaking, because of overthinking. अरे कमती किया करो. Thank you Abidal ji. Thank you sir, thank you so much for an enlightening. कल मैं पढ़ रहा था, what does enlightening mean? It means end of suffering, yeah, reduction of suffering. I think from the beginning of session I was feeling a little bit of suffering, मतलब little से ज्यादा ही थी. But now I think उस suffering में थोड़ी सी कमी, सबको सुन के, सबकी आवाज सुन के, सबकी energy के साथ. So I think it was a very, very enlightening session today. So thank you so much. Today it was totally enlightenment session, Baba. Sir. Starting with Shahid Alvi. Yes. Today is dedicated to enlightenment. Yes, you are right. Wonderful. Thank you so much, sir. Today we are going live. शायदा जी आप एक गाना गाइए ना. सर मुझे नहीं आता सर, मेरी जगह आप इससे एक गुनगुनाइए. ओह माय गॉड सर. ओके. एक तो जब आप कह रहे मुझे उस वक्त गाना भी याद था. मैं एक मिनट सर, मुझे एक सेकंड. सर मुझे तो ये वाला गाना बहुत पसंद है, बस मैं यही वाला गा देती हूँ, एक लाइन बस. सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है. सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है. सागर किनारे. थैंक यू सर. इससे ज्यादा नहीं सर. वो आगे हमारे सिंगर बलराज साहब आए क्या? बलराज जी. जी 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 आ गए. स्वामी जी नमस्कार.
नमस्कार नमस्कार, सलाम वालेकुम सबको। हाँ, अभी का इंतजार था सर। हम तो कब से बैठे हुए हैं, हम तो सुन रहे थे आज इतनी अच्छी अच्छी बातें सबकी, और सब जब हमारे हमसाओं से हम मिलते हैं ना तो मुझे तो बहुत ही मजा आता है। और जैसे कि आपको पता है, मैं तो खुद उठ के 2:30 बजे रात को उठ के लंदन में बैठ जाता हूँ इस माहौल में, इस महफिल में, बिकॉज ये माहौल जो है, ये महफिल जो है, ये मेरे दिल के साथ कनेक्टेड है सर। बड़ा मजा आता है इसमें, जो बातें मैं सुनता हूँ अपने हमसाओं से, और इनकी बातें जो है वो दिल के साथ छूती हैं, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ रूहानियत से जुड़े हुए हैं। सो ये जो रूहानियत हमारे अंदर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बख्शी है, इसको हमको हमेशा एहसास इसका करना है, इसको महसूस करना है। और आज जैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, ग्रैटिट्यूड की हुई, और ग्रैटिट्यूड के ऊपर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ ना, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। और जस्ट कल परसों की बात है ये, परसों मैंने देखा कि मैं गाड़ी चला रहा था, और एक मोड़ के ऊपर जब मेरी गाड़ी मुड़ी तो मैंने देखा एक बहुत ही बुजुर्ग मोहतरमा, ऑलमोस्ट 84-85 साल की होंगी वो। उनके हाथ में एक लकड़ी भी थी, वो धीरे धीरे फुटपाथ पे चलती हुई जा रही थी, और जैसे मेरी गाड़ी मुड़ी मैंने देखा वो मोहतरमा टेढ़ी होकर बिल्कुल गिर गई, रास्ते के ऊपर गिर गई। और जैसे ही गिरी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके जहां पे गिरी उसी जगह पे एक गाड़ी पार्क थी, खड़ी थी वो गाड़ी, और उस गाड़ी से वो ऐसे टेढ़ी होकर गिर गई, और जैसे ही गिरी तो गाड़ी की वजह से वो बच गई। तो कितना मतलब फिर उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी रोकी, मैं भागा भागा उनकी तरफ गया, उनको पानी दिया और उनको पूछा कि आप ठीक तो है? कहती हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, और शुक्र है इस गाड़ी का। और कितनी बड़ी हमारी जिंदगी में हम छोटी छोटी चीजें है ना हमारी जिंदगी में, ग्रैटिट्यूड हम जो नॉन लिविंग चीजों के ऊपर भी हमको करना चाहिए। तो ये जो माइंडसेट मेडिटेशन की वजह से हमारा चेंज हो गया है ना, ये बहुत ही मजे का मतलब जो पत्री सर ने हमें सिखा दिया है कि हमेशा माइंडफुलनेस में रहो। और मैं तो अपनी जिंदगी हमेशा माइंडफुलनेस में रखता हूँ, एहसास करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ अपने इर्द गिर्द हो क्या रहा है। पहले मेडिटेशन में आने के पहले जो है फालतू चीजों में दिमाग घूमता था, बिल्कुल बेबुनियाद चीजें जिनका कुछ ही चीज से हमारा कुछ उससे कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन अब जो है हर चीज उसको समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए, और ये बहुत मजे की जिंदगी हो रही है। फिर हम आए खाने के ऊपर, और मैं खुद एक फूडी हूँ, हॉस्पिटैलिटी से हूँ, सबको पता ही है कि, और खुद भी खाने बड़े अच्छे बनाता हूँ। लेकिन जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि खाना तभी खाओ जब जरूरत है, ये नहीं कि हमेशा आप सुबह शाम रात 24 घंटे बस अपने अंदर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। तो फिर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, और देखा कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या होता है। एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दी, यानी कि मतलब मैं पूरे दिन में समझिए करीब एक ही मील खाता हूँ, एक ही वक्त खाता हूँ, वो शाम को 6 साढ़े 6 बजे। उसके दौरान उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाता हूँ। अगर मन किया तो सुबह कुछ फ्रूट खा लिए, और 40 दिन तक मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। 40 दिन तक मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए थे, और बहुत मजे की जिंदगी गई उस टाइम पे। और कहने के लिए है कि हमेशा अपनी लाइफ से आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो जब जितना भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे आपकी लाइफ में आपको खुद को लेसन्स बहुत कुछ मिलेंगे। तो यही बस कहना चाहता था। आज मुझे भी मन कहा कि मैंने भी अपने अंदर की एक बात जो है वो शेयर करूं आप सबके साथ। तो लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, अपनी एक्सपेरिमेंट करते रहिए और जिंदगी के मजे लुटते रहिए। ये जिंदगी बहुत मजेदार है दोस्तों, इसको हम ही ने बस दुखी बना दिया है। और हमको इस दुख का एहसास जो है अपने अंदर से खुद को दूर करना है, क्योंकि ये कायनात बहुत ही सुंदर है। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। और हम जो है अपने आप को खुश नसीब समझे कि हम जैसे भी हैं, जहां पर भी हैं, हमें खुश रहना है अपने आप से, क्योंकि ये खुशी हमारे अंदर है, और इस खुशी का एहसास हमें अपने आप से करना है। और इस खुशी का एहसास कराने वाले ये जो हमारे बीच में हमारे सबसे बड़े दोस्त बैठे हैं ना, इनका तो तहे दिल से मैं शुक्रिया सुबह शाम रात करता रहता हूँ। मतलब कोई वक्त नहीं होता कि जब इनके बारे में सोचता नहीं हूँ। जब भी मन उदास होता है बस इनकी शक्ल को एहसास कर लेता हूँ, इतनी एनर्जी मिलती है इनसे। एंड आई जस्ट लव यू सर, एब्सोल्युटली लव यू। तो ये गाना हो जाए।
अच्छा, गाना। ठीक है, गाना भी आपके लिए होगा और सबके लिए होगा कि दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी और चले। जरा देर में ये क्या हो गया, नजर मिलते ही कहाँ खो गया, जरा देर में ये क्या हो गया, नजर मिलते ही कहाँ खो गया, भीड़ में लोगों की वो है वहाँ, और प्यार के मेले में अकेला कितना हूँ मैं यहाँ, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी और चले। ओ हो शुरू हो गई कहानी मेरी, मेरे दिल ने बात न मानी मेरी, शुरू हो गई कहानी मेरी, मेरे दिल ने बात न मानी मेरी, हद से भी आगे ये गुजर ही गया, खुद भी परेशान हो गया और मुझको भी ये कर गया, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी और चले, तेरी और चले। थैंक यू बाबा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनोज जी। So thank you, sir. Thank you very much, sir. Yes. See you again next Saturday. Yes, sir. Thank you, sir. Yes. चलो मैडम, नमस्कार। Oh, namaskar, sir. Thank you. See you next Saturday. Thank you, friends. Very great today. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you all. Thank you very much for your participation. And see you all in next Saturday. Thank you very much. Inshallah. Okay, sir. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Hafiz.